हेलो स्टूडेंट्स, कब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसके बारे में बात करेंगे। हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में हम सबसे पहले सिल्वर बेंजोएट तो देखिएगा ये है बेंजोएट C6H5COO बेंजोएट, ये है सिल्वर बेंजोएट। नीचे मैं नाम भी लिख रहा हूं, सिल्वर बेंजोएट। इसकी क्रिया ब्रोमीन से, इसे हम ब्रोमीनीकरण, हैलोजनीकरण, आयोडीनीकरण ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें हुंस-डीकर अभिक्रिया में बनाना क्या है? हमें बनाना है C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, और साथ में यहाँ से AgBr निकलेगा और साथ में यहाँ से CO2 भी निकल रहा है। तो ये है हुंस-डीकर अभिक्रिया। अगर हम एरीन की जगह C6H5 एरीन की जगह एल्केन लेते हैं C2H5COOAg सिल्वर एसीटेट, इसकी क्रिया यदि हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको ब्रोमोबेंजीन, और ये नीचे लिखा हुआ है इसे बोलेंगे हम एथिल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी में इसको ब्रोमोएथेन कहेंगे, प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं सिल्वर एसीटेट की क्रिया जब ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और प्लस उसके साथ सहायक जो कंपाउंड है वो AgBr और CO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन रेसिंग प्रक्रम। देखिए रेसिंग प्रक्रम में क्या होता है, हम लेते हैं बेंजीन, ये है बेंजीन C6H6, या फिर हम इसे एरोमेटिक स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं, प्लस इसके साथ HCl, और इसमें लेना है आपको ऑक्सीकरण। आप चाहें तो O2 लिख सकते हैं या फिर हाफ O2 लिख सकते हैं, CuCl2 कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ से देखेंगे आप, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये इन कार्बनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर H2O निकाल देंगे, और प्लस ये क्लोरीन इस बेंजीन के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से रेसिंग प्रक्रम में बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीकरण कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोरोबेंजीन, इसको बेंजीन कहेंगे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, और जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया में हम लेंगे यहाँ पर BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला सीखिएगा, C6H5 बेंजीन डाइएजोनियम, C6H5 N2Cl, यहाँ पर नीचे मैं नाम लिख रहा हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, किसी दोनों में से किसी एक को लेकर क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे हैं तो जो इसमें उत्प्रेरक उपस्थित होगा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उत्प्रेरक HBr की उपस्थिति में, तो यहां से C6H5 और यहां का Br C6H5Br, क्या नाम है इसका, तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, प्लस CuCl क्यूप्रस क्लोराइड प्लस N2। तो इस तरीके से सेंडमेयर अभिक्रिया में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HBr की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां से C6H5Br ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, और ये CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। अब हम अगली अभिक्रिया सीखेंगे फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में क्या करेंगे आप, पहले लेंगे आप क्लोरोबेंजीन, तो ये देखें ये बेंजीन रिंग,
और इसके ऊपर क्लोरीन, तो इसे हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप देखते हैं, ये आर्थो, मेटा और पैरा। तो यहाँ हम आर्थो और पैरा का मिक्सचर प्राप्त करते हैं। तो आर्थो से यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये यहाँ से -HCl के फॉर्म में निकाल देंगे इसे। और आगे हम कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे आप। इस H की जगह पे आपको क्या जोड़ देना है, CH3 और HCl, ये तो निकल चुका है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो CH3 आर्थो पर जुड़ चुका है और जो पार्श्व नाभिक से जुड़ा हुआ क्लोरीन। तो इस तरीके से एक ये कंपाउंड और प्लस मिक्सचर कंपाउंड, कुछ क्वांटिटी में आर्थो वाला पोजीशन और कुछ क्वांटिटी में पैरा पोजीशन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये क्लोरीन और पैरा से जोड़ देंगे आप CH3। यहाँ से अगर CH3 जोड़ते हैं तो ये यहाँ से भी इससे निकलता हुआ, तो इस तरीके से दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसका नाम सीखते हैं, देखिएगा इसका नाम क्या होगा। आर्थो से जुड़ा हुआ है मेथिल, तो आर्थो को आप O भी लिख सकते हैं। आर्थो, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, और साथ में पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन और इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। तो दोनों की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यदि कराते हैं तो यहाँ पर हमको आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि सीखते हैं, यदि परीक्षा दृष्टि से बहुत मोस्ट है और इसमें 4 नंबर का पूछ सकता है। तो देखिए आप सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो हम विरंजक जोड़ लेते हैं, CaOCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। प्लस इसको हम जल अपघटित करेंगे, जल के साथ क्रिया करा देंगे। तो विरंजक चूर्ण की क्रिया किससे गई, जल से। तो हम देखें क्या बनेगा, CaOH, Ca की संयोजकता 2, OH और एक O और ये H, तो CaOH होल ट्वाइस। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस देखिए Cl2 प्लस क्या मिल रहा है, Cl2, ये पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में देखेंगे आप, जो हमें Cl2 प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल की क्रिया हम क्लोरीन से, ये प्राप्त क्लोरीन से हम क्या करेंगे, यहां पर ये 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस क्लोरीन को साथ निकाल देते हैं, इस 2 हाइड्रोजन को 2 क्लोरीन, तो 2HCl। अब जो चीजें बच रही है उसको लिख देंगे, CH3CHO, ठीक है। इसका क्या नाम है, एथेनल। तो एथिल अल्कोहल से, या इसको हम एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल से हमने एथेनॉल बनाया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमें CH3CHO प्राप्त हो रहा है, एथेनल, इस एथेनल की क्रिया एक बार और क्लोरीन के साथ, क्लोरीनीकरण इसको कहते हैं। देखिए यहाँ 3 क्लोरीन, ठीक, 3 क्लोरीन, यहां से 3 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, तो 3HCl। और चीजें क्या है, अब यहां पर जैसे ही 3 हाइड्रोजन निकल रहा होगा तो हम कार्बन की संयोजकता को पूरा करेंगे, 3 क्लोरीन और ले लेंगे। तो इस 3 क्लोरीन को आप कहां जोड़ देंगे, कार्बन की संयोजकता के साथ, CCl3CHO। क्या नाम इसका, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, क्लोरल भी कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। अगर आप इसको ना भी बना पाए तो आप क्लोरल लिख सकते हैं, क्लोरल।
अब आगे आप देखिए फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो क्लोरल प्राप्त हो रहा है, क्लोरल, और आपके पहले स्टेप में यहां देखिए पहले स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए प्लस क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। तो आपको क्या बनाना था, आपको बनाना था क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। तो कितने मॉलिक्यूल्स, दो अणु, दो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जो चीजें बच रही हैं शेष में, उसमें हम क्या लिखेंगे, HCOO, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। तो नीचे भी है HCOO और सीधे संपर्क है इसका कैल्शियम के साथ, तो एक बन रहा है आपका मेन प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस प्रकार से आप क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन सीखेंगे हम रीमर टीमैन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, हम लेंगे इसमें फिनॉल लेते हैं, फिनॉल C6H5OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से CHCl3 प्लस क्षार की उपस्थिति में है NaOH, क्लोरोफॉर्म, और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्षार। तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा बैलेंस करना चाहेंगे। देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए 3 क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, तो हम इसको ले लेते हैं 3। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, NaCl3। आपको 3 अभिकारक लेना है, पहला फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में। तो यहाँ से 3 NaCl निकाल देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, 3 NaCl निकालने के बाद ये जो है यहाँ से देखिए आर्थो है, आर्थो पर भी हाइड्रोजन, मेटा पे भी हाइड्रोजन, पैरा पे हाइड्रोजन, ऐसे सभी जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर OH, तो हम आर्थो से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, तो यहाँ से बनेगा ये OH और CH, ये वाला CH और एक ऑक्सीजन यहां से जोड़ देंगे CHO। तो यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, आप देखिए, और यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन यहां जुड़ चुका है। तो ये बन जाएगा आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक, तो ये प्लस इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा इसमें जो टेम्परेचर यूज किया जाएगा 60 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस का। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सैलिसिल्डिहाइड। अब देखिए तो NaCl, CHO, अब हम निकाल देंगे यहां से H और ये 3H, 4H, तो 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से 3 NaCl और ये रीमर टीमन अभिक्रिया। तो हमने क्या किया, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड की साथ ही 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, रीमर टीमन में 3 आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन सीखेंगे हम कार्बिलअमीन अभिक्रिया। चूंकि हम लोगों के पास अभी समय नहीं है, कम समय में हम ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का भी पेपर है अगले दिन, तो हम मोस्ट रिएक्शन को जल्दी से दोहराना चाहेंगे। देखिए C6H5NH2, इसको क्या बोलते हैं, आप या तो C6H5NH2 ले सकते हैं, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, या फिर इसे हम बोलते हैं एमिनोबेंजीन। ठीक है, एरोमेटिक एमीन, या फिर हम इसको एलिफैटिक एमीन भी ले सकते हैं। तो देखें दोनों साथ में मैं रिएक्शन करा रहा हूं, दोनों साथ को समझिए आप। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से, ये क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस वाले लेते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से देखें 3 क्लोरीन, तो इसके बैलेंस को करने के लिए हम संयोजकता को 3KCl पोटेशियम क्लोराइड निकाल देते हैं। ये C6H5 कार्बिलअमीन में CCH5 ये N है, और ये वाला कार्बन
ठीक, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड C इस प्रकार से, तो इस N ट्रिपल बॉन्ड C इस तरीके से बनाते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4, तो ये 2, और इसे हम एक एरो के द्वारा शो करते हैं, इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध। इसमें क्या होता है, जो इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डायरेक्ट कार्बन को डोनेट कर दिए जाते हैं। तो इसको हम आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये प्राप्त हुआ +3 KCl। अब देखते हैं H2O कुल कितने हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है और ये 4 हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2, 1, 3 और ये 3, टोटल 6 हाइड्रोजन प्लस 3H2O, तो इस तरीके से 3 KCl। तो हम फिनिल आइसोसाइनाइड जब हम एरोमेटिक में लेके चलते हैं, एनिलीन लेके चलते हैं, अगर हम यहीं पर मेथिलामीन लेते हैं, मेथिलामीन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH, तो इस बार हमें एलिफेटिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो CH3NC, N ऐसे बनाएंगे C, आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl और प्लस 3H2O, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ये है कार्बिलमिन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड। तो इसमें क्या करेंगे हम, मेथिलामीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH के साथ, तो मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। मोस्ट क्वेश्चन में सीखेंगे हम DDT, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यहां से H, इसके साथ हम क्लोरल की क्रिया CCl3CHO, CCl3CH डबल बॉन्ड O, इसको हम ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड या फिर क्लोरल बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर हम इस H2O को निकाल देते हैं। ये जो अभी कारक है दोनों, जो अभिक्रिया हो रही है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है DDT बनाते समय, तो यहाँ पर हम H2 निकाल देंगे और इसको जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। देखें आप, इसे जोड़ देते हैं हम, तो ये आपको जो H2 निकाल दिया गया है, इस H2O के साथ आप जो वैलेंसी है कार्बन के साथ जोड़ देंगे। तो आप देखें, ये है क्लोरीन और एक बॉन्ड यहाँ से, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल से क्लोरोबेंजीन का है, एक बॉन्ड यहाँ से आप जोड़ेंगे, तो एक बना लेंगे क्लोरल, और ये जो कार्बन है जहां से H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के साथ आप जोड़ देंगे इस कार्बन को, और इस कार्बन को जोड़ देंगे यहां से बेंजीन रिंग के साथ, तो ये हो जाएगा। और एक बॉन्ड बचा हुआ है जो आप जोड़ देंगे एक कार्बन के साथ जुड़े हुए 3 क्लोरीन। तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखें, DDT, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, 1 और 2 कार्बन, तो हम बोलेंगे एथेन,